मुबारक मौके पे गवाह बनने आए इस क्षेत्र के सभी निवासी पत्रकार मित्र, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो भवन, शानदार भवन बना है, उसके लिए समस्त तहसील के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। बधाई आप लोगों को और धन्यवाद आभार उनको जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से संपन्न कराया। अभी मंत्री जी और हम लोग जब देख रहे थे तो भवन की बात कर रहे थे। काफ़ी जगह भवन डिज़ाइन आता है, भवन बन जाता है, मगर इसमें दो विशेषताएं रही। एक तो पहले ये तय किया था कि इसकी हाइट अच्छी रहे। हमारे यहाँ अब समस्त जगह आप रानीवाड़ा में देख लो, घर, मकान, शहर और सरकारी भवन, किसी में भी हाइट नहीं ली हुई है। और आने वाले समय में जैसे जैसे सड़कें बन रही है, डस्ट आ रही है, ये भवन बराबरी पे और उल्टा नीचे हो रहे। पुलिस थाने के अपन देख लो हालत क्या। इसलिए इसकी हाइट बढ़ा के इसको अच्छी तरह से बनाया गया है। दूसरा, व्यक्तिगत जो भी हमारे अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी के और विशेषकर एसडीएम साहब, सबने व्यक्तिगत ध्यान दिया कि खिड़कियां, जाली, रेलिंग, नीचे फर्श, कमरों के ऊपर नाम प्लेट किस प्रकार से होनी चाहिए। ये मन से काम होता है तो ही हो पाता है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से इसको तैयार किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये देखिए कि यहाँ ये भवन आम व्यक्ति के काम आएगा, ये आप लोगों के लिए है। आज से ये आप लोगों को समर्पित कर दिया है। कल से आपके दैनिक काम इसमें होंगे, आप लोगों के लिए व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था होगी। इसके बिल्कुल सामने रोड के इस तरफ आप देखो, सामने वो निर्माण चल रहा है। मंत्री जी यहाँ है, कलेक्टर साहब है, कृषि भवन बन रहा है, कृषि विभाग वाले काम कर रहे हैं। एसपीआर योजना में हमने बनाया है, जो योजना राजस्थान सरकार अगर केंद्र को पैसा नहीं डाले साथ में तो वो योजना राजस्थान में लागू नहीं हो सकती। तो राजस्थान सरकार का हमारा शेयर जाता है जब केंद्र सरकार अपना शेयर देती है और हरी झंडी देती है, और हमारी जो पंचायत समिति है वो उन कामों का चयन करती है, फिर हमारे जयपुर जाता है कलेक्टर साहब और सीओ साहब के माध्यम से। उसके बाद में वो काम पक्के होते हैं। और आपको ध्यान हो तो सरकार बनने के बाद हमने ये पूरी कोशिश की है कि रानीवाड़ा के अंदर वो तमाम काम जो बजट के अभाव में नहीं हो सकते, वो काम जो बहुत ज़रूरी है, वो काम इस योजना के माध्यम से होनी चाहिए। बनिस्पट के हर जगह सीसी रोड ही बना देवे। ये सामने बन रहा है 2.5 करोड़ का, करीबन 1000 आदमी इसमें बैठ पाएगा। आपके टाउन हॉल के भी काम आएगा, कृषि केंद्र के रूप में काश्तकारों की मीटिंग करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए, उनके ट्रेनिंग करने के लिए तमाम काम आएगा। और जालोर जिले में पहला इतना अच्छा भवन जो है आपके सामने ये बन के तैयार होगा। ये मैं काम के बारे में आपको छोटे मोटे ही है वो बता रहा हूँ। बाईपास किया आपके पास में, पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी बैठे हैं। मेरा निवेदन है छोटा मोटा, जो मेरे ख्याल से कुछ लिटिगेशन भी था शायद, वो भी पूरा हो गया है और जल्दी से जल्दी हमारे ये बाईपास पे डामर लग जावे और काम हो जाए तो मंत्री जी को जल्दी बुला के इस बाईपास का भी उद्घाटन करा दे, तो जो लोग सिरोही आबू रोड और वहाँ से आते हैं और सांचौर जाना चाहते हैं वो इस बाईपास का उपयोग कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा, मैंने कल हम साइला में थे हम लोग सब, वहाँ भी हमने मीटिंग में कहा, उससे पहले भी आप लोगों को ध्यान है, परसों मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सारे कार्यक्रम के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उसमें हमारा ये रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा रोड का भी शिलान्यास हुआ है, जो बहुत अच्छी बेहतरीन रोड बनने जा रही है। और कोडी और भीनमाल शहर दोनों के रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज भी बनने जा रहा है। 400 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। आप सब यहाँ बैठे हो, कई मित्र होंगे, कांग्रेस के हैं, जनप्रतिनिधि है, बीजेपी के भी मेरे मित्र होंगे, सब दोस्त हैं हम लोग आपस में। एक बात बता दो आप लोग, 3 साल छोड़ो, अभी कोविड आ गया वगैरह ये है, पर 2013 और 18 के बीच पिछले 5 साल से ये जो सड़क है जो पहले से टूटी हुई थी, 16-17 में बाढ़ आई हमारे इलाके में, आपको ध्यान है, पानी इतना आया, सड़कें और टूट गई। उसके बाद में इस सड़क का कभी भी टेंडर हुआ है या इस पे कारी भी लगी है तो आप मेरे को बताओ। हमारे सब मित्र बैठे हैं, पत्रकार यहाँ सारे। राजनीति में देखो एक बात है,
अगर किसी ने कुछ किया है, पिछली सरकार बीजेपी की है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि सब लोगों के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। मगर समय पे काम होना, तकदीर से हर आदमी बार बार नहीं जीतता, तकदीर से सरकारें बार बार नहीं बनती है। आखिर में आवाम के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। हमने की है 5 साल। ये मॉडल स्कूल की हमारी बच्चियां यहाँ जो स्वागत करने हमारे अतिथियों की आई थी, आप बताओ वो मॉडल स्कूल कब बना? बड़ी मुश्किल से उस समय के अधिकारी और हम लोगों ने तय किया कि ये मॉडल स्कूल पहला जालोर सिरोही का बनेगा तो रानीवाड़ा में बनेगा, और किसी परिस्थितियों में हमने बनवाया उसको। और उसके बाद में जसवंतपुरा का सैंक्शन हुआ, जमीन आवंटन हुई, सायला में जमीन आवंटन हुई। आप बताओ वो मॉडल स्कूल आज कहाँ है? धरातल पे क्या? वो तो रेवदर का बन गया, साथ में इन दोनों जिलों में 2 बन गए, बाकी कौन सा मॉडल स्कूल है? अभी तक नहीं बना। और आज कितना अच्छा स्तर है इस मॉडल स्कूल का, आप खुद के बच्चे यहाँ पढ़ रहे। ये नहीं, यहाँ कई जनप्रतिनिधि जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो भी बैठे हैं और वो भी जानते हैं कि जब उनके परिवार का एडमिशन कराना था तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब हमारी एक सीट है, आप जरा सिफारिश करो। ये मॉडल स्कूल का स्तर जो कांग्रेस की सरकार में हमारे समय में बना था, वो मॉडल स्कूल ये है जो बच्चियां यहाँ जो कर रही थी। बहुत सारे काम है, अभी भी हमने योजना में लिया है। कॉलेज आपका सैंक्शन हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कॉलेज सैंक्शन किया, हमने बोला बोलने से सैंक्शन होता है क्या? तो फिर रोज आप बोलो ये होना क्या होता है? बहुत सारे काम बाकी है। आपको पता है रानीवाड़ा और सरनाऊ की संयुक्त कॉलेज की घोषणा कब हुई थी? आप लोग यहाँ बैठे हो 2013 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी आज मुख्यमंत्री है, जो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, सांचौर नर्मदा का डीआर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आए पहाड़पुरा गांव में जहां डिक्की बनी हुई है। उस समय उन्होंने वहां मंच से कहा था कि सांचौर और रानीवाड़ा के लिए कॉलेज बनेगी, उसकी मैं घोषणा करता हूं। और उस समय ऑर्डर भी निकाले थे। पिछले 5 साल का कार्यकाल निकल गया, नहीं बन पाई। अब वापस जो बजट पेश हुआ इस बार 21-22 का, उस बजट के अंदर जो 22-23 कॉलेजों के लिए वित्तीय प्रावधान करना था वो मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस नवंबर महीने में आप देखो कि 4.5 करोड़ रुपया हर कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा की और वित्त विभाग ने उसका ऑर्डर निकाला। इसलिए 4.5 करोड़ रुपए हमको रानीवाड़ा के कॉलेज के लिए प्राप्त हुए। अब मैंने कई जनों को देखा, पढ़ा कि साहब कॉलेज की जमीन वहां कर दो, यहां कर दो। तो फिर 5 साल जब जमीन ढंग से करनी थी तब सो गए थे क्या सब लोग? गलत जमीन का चयन करके भेजा आपने। जो जमीन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या राजस्थान की सरकार ने, जिस पे कानूनी प्रतिबंध है कि वो डोली हो, वो ओरन हो, वो नाड़ी हो, उस पर कुछ नहीं बनेगा, तो फिर कोई भी चाहेगा तो उस पर नहीं बनेगा। और रानीवाड़ा शहर के अंदर तो जगह ही नहीं रही है। इसलिए हमने सोचा है कि सारे सरकारी कर्मचारियों के विभाग लगभग सारे कॉलेज 2 करोड़ रुपए का खेल मैदान बनाने का प्रावधान हम लोगों ने कर रखा है। मेरे समय में 50 बीघा जमीन वहां अलॉट की थी, रास्ते में मालवाड़ा पे आप लोग रोज देख रहे हो। 30 लाख रुपया मैंने सरकार से दिलाया, वहां 4 दीवारी बनी। 10 लाख रुपया एमएलए कोटे से दिलाए, सरकार चली जी, उसको खर्च नहीं किया उन्होंने। भूमाफियों की वजह से मैंने उसको सुरक्षित की थी। और पिछले 5 साल में जो काम उस 50 बीघा पे हम लोग 40-30 लाख रुपए खर्च करके गए, वो ऐसा कैसा वहीं पड़ा है, आज भी वहां पड़ा है, और हमने भी नहीं छेड़ा। देख रहे हैं वो वही है। मगर अब हमने प्रावधान किया, यहाँ रानीवाड़ा के आसपास जमीन आरक्षित करा रहे हैं। यहाँ से एसडीओ साहब भेजेंगे। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि वो हमको जल्दी से जल्दी उपहार के रूप में ये ऑर्डर दिलवा देंगे, तो यहाँ पैसे का प्रावधान भी हो जाएगा और बेहतरीन स्टेडियम भी यहाँ ही बना देंगे तहसील मुख्यालय पे, जो जालोर का नंबर 1 स्टेडियम बनेगा। उसकी पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत सारे काम है, गिनाने चाहे तो बहुत सारे जो पहले अपन ने किए उनकी जान दो। पानी पीने का पानी है, सब लोग कह रहे थे डीआर प्रोजेक्ट का समय पे लाया। जिस दिन 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ और सरकार बदली, उस दिन तक आप देखो साकड़ के आगे तक पाइप आ गए थे। पर 5 साल कैसे गए? ये सरपंच साहब बैठे यहाँ सारे लोग, 5 साल क्या हुआ? पानी आ गया था 5 साल में पानी आपके? बताओ आप, अगर मैं गलत हूं तो ना कह सकते हो आप। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी जाति धर्म का हो, क्यों नहीं आया? वो क्लस्टर की योजना थी, खराब कर दी।
गांव में पानी समय पे पहुंचना चाहिए था, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गए, किसकी कमी रही? भाग गए, नए ठेकेदार लाने पड़े, उसकी वजह से तो 2016 में रानीवाड़ा को पानी मिलना चाहिए था, वो 2018 तक भी पानी नहीं आया। और थोड़ा बहुत काम हुआ तो जब हुआ, जब 3 दिन पंचायत समिति के बाहर हमने अनशन किया और 150 किलोमीटर की आप लोगों के साथ में पद यात्रा की मैंने, जब जाके काम इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया था। पर अब घर घर नल वाली बात आ गई है, टेंडर हो गए, तो काम गिनाने चाहे तो बहुत है, और खड़े होकर काम गिनाना आसान नहीं है, कुछ किया होगा तो गिना सकते हैं। और मैंने हमेशा ये बात कही है, देखो चुनाव में सरकारें आएगी जाएगी, हारेंगे जीतेंगे ये अलग विषय है, पर राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो जन भावना और जन समस्याओं के अनुरूप कार्य करेगा तो वो हमेशा जुड़ाव रहेगा उसका जन नेता के रूप में। और नहीं तो आप 5 बार भी विधायक बन जाओ तो इतिहास आपको याद नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है, और आप लोग खुद भी देख रहे हो सारे लोग। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, ये बातें मैंने इसलिए की, थोड़ा समय लगा, कारण कि क्या होता है कि रोज ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इन लोगों के पास में खुद की सरकार में तो कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है, 1-2 अच्छे काम हुए होंगे तो हमने तारीफ की है, मगर आप कुछ करके नहीं गए। जो कर रहे हो, हमारा अधिकारी हो, हमारा कर्मचारी हो, नेता हो, सरपंच हो या कोई भी हो, आप उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करो, हतोत्साहित करो उनको, तो वो हो नहीं सकता। हम उनके साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, काम इन्हीं लोगों से लेना है आपको। मैं भी अच्छा हो या बुरा हो, मगर सेवा तो आपकी मैं कर रहा हूं। आप अच्छे हो या बुरे हो, मगर जरूरत मुझे आपकी, आपको मेरी है। अधिकारी अच्छा है या बुरा है, काम वही करेगा, उसको ठीक कर सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, गलतियों को अंकित कर सकते हैं हम कि ये सही है ये गलत है, मगर उसका तात्पर्य ये नहीं होता कि हम कह दे कि कुछ नहीं है। आप टीका करो, मैं सबसे निवेदन करता हूं आपको, वो हमारे साथ में पार्टी में है या विपक्ष में है, वो कोई भी व्यक्ति है, निष्पक्ष भी है, कि अगर इस क्षेत्र के लिए कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो मेहरबानी करके उसमें टीका टिप्पणी मत करो, आप सुझाव दो। अगर कहीं गलती और चूक रह रही है तो उसको आप इशारा करके बताओ कि ये गलती है, चूक है, तो हम उसको ठीक करें, क्योंकि आखिर में इस क्षेत्र की जनता और 36 कौम को लाभान्वित होना है, आपको और मेरे को नहीं है। मैं भी भाषण दे के जाऊंगा, एमएलए साहब कारणवश नहीं आ पाए, बाहर गए होंगे, जयपुर गए, मैं भी जाना है। एमपी साहब को भी मैंने निवेदन किया था कि आप आइए, पार्लियामेंट है इसलिए नहीं आ पाते। हमारे सब आदरणीय हमारे जनप्रतिनिधि है, सबके सहयोग से काम चलता है, एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है। सब मिल के काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, विकास होगा तो रोजगार होगा। मुझे याद है मंत्री जी, आज भी आपको एक छोटा किस्सा बताऊं, मैंने जब मॉडल स्कूल लाई, पीने के पानी के लिए हमने लाया, जसवंतपुरा में 50 साल से पूरे राजस्थान में एक तहसील थी, नई तहसील और उप तहसील सर्जित करना बजट में अलग बात थी, मगर 50 साल 60 साल पहले जो स्टेट टाइम में तहसील रही और बाद में वो खत्म हो गई, उसको पुनः तहसील और एक साथ में उपखंड कार्यालय करना, ये राजस्थान में एकमात्र किस्सा था, वो जसवंतपुरा का था। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम वहां लाए, मीटिंग की, बड़ा जन समूह आया, उन्होंने संबोधित किया और बजट में जाते ही तहसील, दूसरी बार एसडीओ ऑफिस, ये सारे काम हमने किए। पर मैंने उस समय कहा कि रिक्को बनाओ, यहाँ हमारे यहाँ के सारे लोग बाहर रह रहे हैं। आज आबू रोड में आपको पता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को रोजगार की जरूरत है, भले मैं हो या कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में किसी भी पार्टी का हो, आप उससे सवाल पूछ के आपका काम करा सकते हो, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। आबू रोड में पिछली सरकार में कांग्रेस के जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब मावाल बॉर्डर पे आप देखो, उस समय हम गए और सीएम साहब से निवेदन किया कि ये जो बर्तन उद्योग वाले, स्टील वाले जो अहमदाबाद में काम करते हैं, वो लोग आबू रोड में लगाना चाहते हैं, इनको अच्छी दर पे प्लॉट आवंटित किए जाए। तो उस समय छूट प्रदान करते हुए रेट कंफर्टेबल किए और वहां उस समय वो दिया, तो वहां आप देखो सारे बर्तन वाले आए हुए। उसके बाद में अहमदाबाद, हैदराबाद, आपके ये हार्डवेयर वाले, बर्तन वाले और अब स्टील वाले, 1 इंच जगह उस वहां मावाल में रिक्को के उसमें नहीं रही है, और जगह हम लोग मांग रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। हम लोग गुजरात के बॉर्डर पे 8 किलोमीटर बाद गुजरात शुरू हो जाता है, छोटे छोटे उद्योग यहाँ लगते हैं। मैंने उस समय मांग की कि रिक्को बनाओ, जमीन नहीं थी हमारे पास में, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हम लोग 24 बीघा जमीन लाए यहाँ। मुझे याद है उस समय रिक्को के सीएमडी सुनील अरोड़ा जी थे,
और चूंकि मैं परिचित था उनसे तो मैंने जाके निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें रिक्को कांग्रेस का राज था कि 24 बीघे में तो बहुत कम है, इसमें तो सड़कें वगैरह में ही जगह चली जाएगी। तो मैंने कहा साहब और जगह ढूंढेंगे दूर, एक शुरुआत तो हो जाए, 20 प्लांट भी लगेंगे तो लोगों की डिमांड आएगी तो और बड़ा करेंगे। 24 बीघा में भी रिक्को करने के लिए इजाजत दी थी। उसके बाद 2013 में सरकार गई, कुछ नहीं हुआ। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमने 1-2 जगह जमीन देखी है। मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि यहां भी रिक्को का मामला आ जाए ताकि छोटे मोटे कारखाने प्लांट आप लोग यहां खोल सकते हो। आज किराए की दुकान में है, हीरा उद्योग वाले हमारे यहाँ किराए की दुकान में काम चला रहे हैं, कितने उद्योग लग सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, ज्यादा समय आपका नहीं लेता, मंत्री जी को कहा मैंने काफी समय ले लिया है, पर कुछ बातें करना जरूरी था। जो भी मौका आपने हमको दिया है, इस चीज की कोई मलाल नहीं है। आदमी सोचता है कि मैं जीता होता बढ़िया रहता, पर नहीं जीतने से मैंने आपको कहा कुछ नहीं होता है। और थोड़ा मोरे लकीड़ो है कि कदी जो मुँह तो जीतू के नहीं जीतू, पर मारे हाथी हो जे जीतो डाय तो मुँह मन में राजी हो के बे पड़दो नहीं जिला परिषद में परिवार पूरो है हमनो। और एड़ा भी अवसर है कि कदी नीच जो जीतता था उन्होंने मारे हाथी पर जीता दिया, ताकि उन्होंने कदी जाता टाइम वो नहीं रहा कि मोह नहीं जीतियो कदी। तो आप लोगों की मेहरबानी थी, ठीक है। अर्जुन जी बोला कि नहीं, आप अंग्रेजी में बोलते सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल आप हाँ कहना, क्योंकि आप सब जगह पॉपुलर स्कीम में हो, हर जगह बैठ के बात करते हो, इसलिए तो वो वर्ण चिंता नहीं है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे वोट आप लोगों ने मेरे को दिए, पूरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, इस पूरे संभाग में। और मैंने कहा हर आदमी हर बार नहीं बनता है, मैं जिसमें जुनून है राजनीति करने का और सेवा करने का, वो हमेशा आपके बीच में रहेगा। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, मंत्री जी यहाँ आए, अगली बार वापस छोटे मोटे उद्घाटन है वो कराएंगे, एक बार जन सुनवाई रखाएंगे, अधिकारी सब साथ रहेंगे, वो आपकी बात सुन लेंगे, छोटे मोटे काम होंगे उसका निपटारा करा देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। सरनऊ की हमारी नई पंचायत समिति बनी है, आप लोगों के आशीर्वाद से, वहाँ आप लोगों के मतदाता और उनकी आशीर्वाद से कांग्रेस का पहली बार पंचायत समिति और पहली बार बोर्ड बना है। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उसका भी शिलान्यास कराना हम मंत्री जी को वापस पुनः निवेदन करके यहाँ बुला के कराएंगे। और 2 साल कोरोना में हमारे खराब हुए हैं, कोशिश करेंगे कि वो पूरे स्पीड अप हो। बाकी आप चिंता करवा रही कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जने कोई नहीं मलियो वो कर नहीं बनतो है वने ऊँगने आवती। अब तो हारो जीतो मनक खुश ने मन करे वश में फरून सेवा करूँ तो मने ऊँग हारे आवे, और जो थोड़ी ऊँग उड़ावारी कोशिश करी चिंता मत करो, मुँह बनावारी घनी उड़ाऊरी। इसलिए आपको सबको, हमारे पत्रकार मित्र, आप धन्यवाद देता हूँ सब लोगों का, जो समय समय पे बताते रहते हैं कि क्या क्या काम यहाँ चल रहा है, और भी बताएंगे ये लोग आगे आने वाले समय में। पुनः मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, सारे अधिकारियों का धन्यवाद। कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करता हूँ कि जो छोटे मोटे हमारे लैंड अलॉटमेंट है या स्कीम्स में कोई चेंज करनी है, आपने हमेशा बहुत तुरंत कार्रवाई की है, कोई देरी नहीं की है, इस बात का मैं गवाह हूँ। मगर फिर भी थोड़े रहेंगे तो हमारा काम और स्पीड में हो जाएगा, ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आप समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय श्रीमान रतन जी देवासी साहब का। बहुत ही गहन रूप से आपने हमारे बीच में चर्चाएं की हैं, सभी के साथ बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं। मैं 2 मिनट का कार्यक्रम है इन बच्चियों का, चूँकि आदरणीय देवासी जी ने मॉडल स्कूल का नाम लिया है और रानीवाड़ा की एक उपलब्धि है। रानीवाड़ा में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक कदम है। मॉडल स्कूल की छात्राएं आगे आ जाएं और एक 2 मिनट का इनका कार्यक्रम है, आगे चलो बेटा, जल्दी जाओ। जल्दी करो। अजी रामरतन जी, हाँ जी, आप रो मारवाड़ बहुत फेमस है, खासियत कहीं है आपके मारवाड़ में? लो जी बतावा जी, मारवाड़ को काम ठाडो, मारवाड़ को गाणू ठाडो, मारवाड़ को खाणू ठाडो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो, और मारवाड़ के धोरा में चाले ऊंट गाडो। स्वामी शिमला म्यूजिक वाई मिस्टर रेमो, मिस्टर रेमो। मारवाड़ की धरती को है काम ठाडो रे माया, काम ठाडो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो।
धरती है तेजारी, आ धरती है मीरारी, माटी खातर शीस कटा दे, आ धरती बावीरारी। अमर सिंह राठौड़ जाग्यो सूर मोठा डोरे माया सूर मोठा डो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। जी पत्थर सूताज बड़ो, आ धरती बा भाटारी, खेती में सोनो निप जाते, आ धरती बा जाटारी। काल भी लुक तो फिरे न आवे है आडो रे कोनी आवे है आडो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, मरधरिया धोरा में चाले ऊंट गाडो, ऊंट गाडो। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल स्कूल की छात्राओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। और आदरणीय मंत्री महोदय बहुत दूर से पधारे हैं, रानीबड़ा काफी दूर है, और मैं 2 लाइन आपकी सेवा प्रस्तुत करके आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और आशीर्वचन जो हमारे लिए सुखकारी होंगे। सर, मैं निवेदन करूंगा, तकलीफ तो हुई होगी मेहरबा आपको यहाँ तक आने में, क्योंकि बांसवाड़ा तो बहुत दूर है साहब, और उसे लंबी यात्रा करके आप आ रहे हैं यहाँ रानीवाड़ा। रानीवाड़ा की ये पवित्र धरती है, सामाजिक समरसता की धरती है, विकास की धरती है ये। तो तकलीफ तो हुई होगी मेहरबा आपको यहाँ तक आने में, मगर इज्जत हमारी बढ़ गई आपके तशरीफ लाने में। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीमान अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, हमारे आप इसके बाद बताएं, चलो पहल करा देते हैं। हाँ, ठेकेदार जी बता रहे हैं आप, माननीय मंत्री महोदय और श्रीमान रतन जी देवासी साहब का कितनी भव्य बिल्डिंग बनाई है ठेकेदार जी ने। श्री विराट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जोधपुर की फर्म है, और मनीष जी, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। ठेकेदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी बिल्डिंग आपने तैयार की, बहुत कम समय में आपने तैयार की, आपका बहुत बहुत स्वागत। परम सम्मानीय जिला प्रभारी मंत्री महोदय आदरणीय श्रीमान बामणिया साहब। सबको जल्दी हो रही जाने की, मैं भी 2-5 मिनट में बात समाप्त कर दूंगा, आप 5-10 मिनट बैठे, शांति रखें। आज के तहसील भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विराजमान मेरे छोटे भाई, पूर्व उप मुख्य सचेतक और आपके लोकप्रिय नेता भाई रतन जी देवासी, संगठन के प्रभारी और मेरे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के महासचिव भाई बुराराम जी, आपके यहाँ विराजमान कलेक्टर साहिबा, पूर्व जिला प्रमुख बहन मंजू जी, राघवेंद्र जी देवड़ा प्रधान रानीवाड़ा, ओम सिंह जी, हीरालाल जी बोरा पूर्व चेयरमैन साहब, शैतान सिंह जी, रमीला जी मेघवाल पूर्व प्रधान जी, ओम प्रकाश जी प्रधान प्रतिनिधि जी, महादेवाराम देवासी उप प्रधान जी, हड़मत सिंह जी भूमिया पूर्व प्रधान जी, यहाँ बैठे हुए तमाम सरपंच, पूर्व सरपंच, वर्तमान वार्ड पंच, पत्रकार साथियों, और किसी का नाम लेना भूल गया है तो माफ़ी करते हुए सब भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। रतन देवासी ने स्थानीय बात को लेके और राजस्थान की सरकार की बात काफ़ी लंबी चर्चा की है, बस मैं तो एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा। ठेकेदार जी को अभी साफा पहना के माल्यार्पण करके स्वागत भी किया, और वो इसलिए किया कि इन्होंने भवन को अपना समझकर बनाया, और वो भवन
आज से आपका है, आपके लिए सुरक्षित है, आपके भविष्य के लिए सुरक्षित, आपके काम के लिए सुरक्षित है। और राजस्थान की सरकार ने आज से आपको समर्पित कर दिया। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हुए और 3 साल पूरे होने के साथ में 3 साल में जो जो काम किए हैं, ये मेरे बोलने से पहले ये आप बोर्ड लगे हुए उसको भी पढ़ लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में कहूं, पानी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चिकित्सा दवाई की बात हो, सरकार ने काम किए हैं। पर एक दूसरी चीज शिक्षा के जगत में बोलना चाहूंगा कि पहले बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। गरीब का बेटा अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा था। और उस बात को 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, गांधी जी का सपना कि गांव का गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, उसको अंग्रेजी की शिक्षा कैसे मिलेगी। तो 125वीं जयंती पर सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोली और सरकारी अंग्रेज स्कूल खोली जिसमें गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े। और स्थिति अभी आपको रतन देवासी जी ने बताई कि स्थिति वहां ये हो गई है कि वहां एडमिशन के लिए नेताओं को सिफारिश करनी पड़ रही कि इस बेटे को, इस गरीब बच्चे को ले लो ताकि वो अंग्रेजी पढ़कर आगे बढ़े। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गांधीवादी नेताजी की। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आप में से सरपंच होंगे, आप में से प्रधान होंगे, आप में से वार्ड पंच होंगे, सब चुनाव में जाते हैं और सब बोलते हैं कि मैं आपके गांव में, आपके ढाणे में, आपके मोहल्ले में रोड बना दूंगा, हैंडपंप लगा दूंगा, कुछ बिजली का तार लगवा दूंगा। सब आश्वासन देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। और सब आश्वासन देते हैं तो कहीं के तो चुनावी जुमला हो जाता है, जुमला हो जाता है चुनावी। 2018 में इस राजस्थान के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने और राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत ने चुनाव घोषणा पत्र घोषणा की और चुनाव की घोषणा जनता से वायदे किए। उस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना करके 70% घोषणाएं जनता के बीच में काम पूरा करके दी है। उनका नाम है अशोक गहलोत। उसके बाद में भी देश और दुनिया में महामारी आई, हर आदमी आज मुंह बांधने लग गया। पहले तो ये होता था, हमारे उधर बैल चलते थे, आपके उधर ऊंट गाड़ी चलती थी। अभी बच्चियां गाना गा रही थी कि ऊंट गाड़ी, तो ऊंट को अगर मजबूत ऊंट हो तो उसके मुंह बांधते थे, बैलों को मुंह बांधते थे। अब तो इंसान को मुंह बांधने का समय आ गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कमी तो रही है हमारी कहीं ना कहीं। ऐसी बीमारी में हम अगर बेटी के वहां जाते, हम अगर ससुराल के वहां जाते, वहां परहेज होने लगा था कि कहां घूम के आए, कैसे होगा, क्या बीमारी लेके आए। ये दिन आए थे कि नहीं? उस दिनों के अंदर भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, माननीय अशोक जी गहलोत ने सबसे बात की और उन सबसे बात करके इस आप सब, हम सब के लिए चिंता व्यक्त की और जो काम किया उसमें जो व्यवस्थाएं की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी तारीफ करनी पड़ी कि भीलवाड़ा मॉडल और अशोक गहलोत का काम देखना चाहिए। और मैं खुद गई, एक दिन तो मैं खुद ही बैठा मुझे लगा कि अब कब छुट्टी मिलनी। 18 घंटे एक मुख्यमंत्री अगर देश की जनता के लिए सेवा करने के लिए एक कुर्सी पे बैठे बैठे 18 घंटे निकालें तो आप सोच सकते हो। मैं खुद गई
उस दिन सभी एमपीओ से बात की, सभी पक्ष विपक्ष के एमएलओ से बात की, सभी धर्म गुरुओं से बात की, सभी साधु संतों से बात की, एक एक से बात कि हम इस बीमारी को कैसे रोक सकते। ऐसी चिंता व्यक्त करने वाले व्यक्ति जो आज इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, जो जनता को 1 किलो गेहूं, मुफ्त दवाई, 5 लाख तक की बीमारी की इलाज के लिए चिरंजीवी योजना, गरीब के बेटे के लिए अंग्रेजी स्कूल, और ये उसके साथ साथ अन्नदाता किसान जो बिजली का बिल नहीं भर सकते थे, उसके खेत में उत्पादन नहीं कर सकते थे, उसके खाते में 1000 रुपया 1 महीने का देने का काम किया था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान। गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना हो, मेरे बोलते बोलते कहीं लाइन गलत चली जाए। नहीं तो हम सबको सोचना चाहिए, पशुओं के लिए तो है। अब हम आपसे तो हम और पक्ष विपक्ष सब जनता से तो आशा करते हैं कि मुझे वोट देगा। जनता से क्या आशा करते हैं सरपंच साहब के? वोट देगा। पशु कोई वोट देता है? तो पशुओं की दवाई तक मुफ्त करी, जीव प्राणी के लिए दवाई मुफ्त की। और यही नहीं, जितने भी गौशालाएं हैं, जितनी भी गौशालाएं हैं, आप भी उसमें से किसी भी गौशाला के अटैच में हो तो देखना, जब जब भी इस गौशाला का गौओं के लिए, उस गौ माता के लिए चारे का, उसकी खुराक का पैसा बढ़ाया है तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत ने बढ़ाया है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अब ज्यादा बोलूंगा तो उधर भी बोलना है पंचायत समिति में, और बांसवाड़ा भी जाना है। आप तो आराम करोगे, मुझे रात को 1 बजे तक धोखे खाने हैं गाड़ी में। तो लंबी बात तो नहीं करूं, पर आपसे आशा चाहूंगा, कॉलेज की बात हो, दूसरी बातें हो, आप अपने मन पर, दिल पर हाथ रख के सोचना ये कि इस गरीब जनता के लिए, इस सब जनता के लिए कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है, ये सोचो। एक उदाहरण चिरंजीवी योजना का बताऊं। गरीब के लिए तो सरकार ने